वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अनावश्यक मुकदमा दायर करने के लिए फटकार लगाने के साथ ही उस पर दंड भी लगाया। केंद्र सरकार को यह फटकार सीआईएसएफ के एक अधिकारी को सेवा से हटाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने पर सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह एक गैर जरूरी अपील थी। यह पहला ऐसा मामला नहीं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक पाया हो और केंद्र सरकार को फटकारा हो, लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं। 2024 के एक आंकड़े के अनुसार लंबित मामलों में 7 लाख से अधिक मामले वे थे जिन्हें केंद्र सरकार ने दायर कर रखा था। 2019 में ऐसे मुकदमों की संख्या 4 लाख के करीब थी। इसका मतलब है कि सरकार धड़ाधड़ मुकदमे दायर करती है और एक तरह से अपने ही लोगों को अदालतों में घसीटती है। केंद्र सरकार की ओर से सबसे ज़्यादा मुकदमे वित्त मंत्रालय ने दायर कर रखे हैं। इसके बाद मुकदमेबाजी में उलझे मंत्रालय क्रमशः रेलवे, रक्षा और श्रम हैं। यदि राज्य सरकारों की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों का भी संज्ञान लिया जाए तो पता चलेगा कि कुल लंबित मामलों में 45% से अधिक मुकदमे केंद्र और राज्य सरकारों के हैं। यह प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। साफ है कि करोड़ों लंबित मामलों के लिए केवल अदालतें ही दोषी नहीं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दायर किए गए सभी मुकदमे अनावश्यक होते हैं और जिनके खिलाफ वे दायर किए गए होते हैं उनकी कहीं कोई गलती नहीं होती। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सरकारें और विशेष रूप से उनका प्रशासन प्रायः छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों या संस्थाओं के खिलाफ मुकदमे दायर कर देता है। आमतौर पर जो अधिकारी मुकदमे दायर कराते हैं वे कई बार केवल इसलिए ऐसा करते हैं ताकि मामले विशेष का निपटारा करने में उन्हें अपना सिर न खपाना पड़े। कई बार वे अपने दायित्वों का नीरछीर ढंग से निर्वाह करने के बजाय मामले को अदालत की चौखट तक पहुंचाने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट अतीत में यह टिप्पणी कर चुका है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दायर 40% से अधिक मुकदमे तुच्छ होते हैं। यह स्थिति तब है जब वित्त आयोग और नीति आयोग लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए राज्यों को अपनी मुकदमा नीति पर गौर
करने की सलाह दे चुके हैं। सरकारें जो मुकदमे दायर करती हैं, उनकी सुनवाई में खर्च होने वाला पैसा जनता का होता है। यह पैसा सीधे जनता की जेब से नहीं जाता, तो इसका अर्थ नहीं कि सरकारें बात बात में मुकदमे दायर करें। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर मात्र 48 घंटे में 3211 स्थानों पर छापेमारी कर 6000 से अधिक हथियार व ड्रग्स तस्करों सहित अन्य असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए वर्ष 2023 में ऑपरेशन कवच शुरू किया था। अब इसे पूरे दिल्ली में विस्तार दिया गया है। इस अभियान के लिए 1042 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इस तरह की सख्त कार्रवाई अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हथियार तस्करी के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, जो नेपाल के रास्ते हथियार लाकर दिल्ली से अन्य शहरों में भेज रहे थे। हथियार तस्करी के साथ ही लाल किला के पास हुए विस्फोट और जासूसी के मामले भी राजधानी की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ऑपरेशन कवच जैसे अभियान इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। संगठित अपराध के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम को रोकना भी पुलिस के लिए चुनौती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। स्टॉप।